बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जीतवाहन महाराज की जय। आज जितिया व्रत कथा मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं नेपाल के तराई क्षेत्र में यह त्योहार बड़े ही आस्था एवं विश्वास के साथ सभी माताएं एवं बहनें मनाती हैं और एक आस्था है, विश्वास है कि उनके संतान की, औलाद की दीर्घायु होती है, उनके जीवन में आने वाला सारा संकट कट जाता है। बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई संकट आ जाता है, जान का खतरा आ जाता है, तो एकर माई खर जीवतिया कैले बिया कि ना, एकरे परीक्षा बा। मतलब कि जेकर माई खर जीवतिया कैले बिया, ओकरा औलाद के, ओकरा संतान के कुछ भी ना बिगड़ी। भगवान शिव, भगवान जितवाहन ओकर रक्षा करिहन। तो चूंकि भोजपुरी भाषा में एक कथा के हम रउआ सबके सुनावल चाहतनी। बहुत प्राचीन काल के बात है। आदि काल में एगो नगर में दू बहिन रहतली। एगो के नाम रहे सुखिया, दूसरका के नाम रहे दुखिया। भाग्य केहू के कभी भी बदल सकता। एक साथ एक औलाद, एक माता पिता भैला के बावजूद भी दोनों के भाग्य अलग अलग हो सकता। यही तरी सुखिया एवं दुखिया के साथे भइल। दोनों के जन्म तो एके बाप मतारी के द्वारा भइल, लेकिन भाग्य दोनों के अलग अलग रहे। सुखिया एगो राजा के रानी बनल, तो वहीं पे दुखिया वही राज्य के एगो कर्मचारी के पत्नी बनल। अब सुखिया रानी के रूप में हमेशा सुख, वैभव, धन दौलत काफी उड़ावत रहे। वहीं पे दुखिया सीमित संसाधन के बीच में ओकरा जीवन यापन करे के रहे और अपना बड़की बहन के घरे जाके काम काज कई के अपना बच्चा के पालन करे के रहे। रउआ देखले हो खब गरीबी में आस्था बहुत होला। जितना अगर गरीबी हुई तो भगवान के ऊपर आस्था अटूट होला। यह बात वही घर में रहे। सुखिया अपना सुख में एकदम इतना मग्न रहे कि ओकरा कोनो चीज के याद ना रहे, कैसे चलाता दुनिया। लेकिन दुखिया समय समय पे भगवान के याद कैल ना छोड़े। यही क्रम में भादो महीना आ जाता, सप्तमी तिथि आ जाता, अष्टमी के भगवान जितवाहन महाराज के पूजा, जीवतिया, जोना के हमनी के भाषा में जीवतिया कहल जाला, कहीं कहीं जितिया कहल जाला, लेकिन हमनी के भोजपुरी भाषा में एकरा के जीवतिया कहल जाला। जीवतिया के व्रत दुखिया करे के ठान लेलस। सप्तमी के दिन नहाए खाए के अपना घरे जौन भी रहे ओकरे पुआ पकवान बनल और अपना बच्चन के खिया के, अपने खा के खुशी मगन से व्रत करे के ठनलस। चूंकि अपना बहन के घरे जाके ओकरा कामो करे के रहे, ओ घर के नौकरानी उहे रहे, तो पहले तुरंत गोइल ओकरा घरे, अपना बहन के घरे गोइल, उनका घरे जितना पुआ पकवान जौन बनौलस, उनका चावल के फटकलस, तो जौन में से खुर्दी निकलल, ओकरा के भूसी जना के कहल जाला, वो अलग कर ले। पतरका पतरका, छोटका छोटका, जना के खुदिया भी कहल जाला। रउआ सब समझत हो खब। सब्जी जौन साग बनल, तो साग के जौन पतई रहे उ तो सुखिया के घर में ओकरा परिवार खातिर बनल, और जो डंठल रहे वो अपना लइकन खातिर ले लेलस। सब कैला के बाद वो घर के डंठल और खुदिया चावल, खुर्दी जना के कहल जाला, लेके अपना घरे आइल। ओकरे के पुआ पकवान जैसे बनौलस, अपना लइकन के खियौलस और सुत गई। अब देखी भगवान के विधान कैसन बा कि जब आधा रात होता तो ओ घर में एगो भगवान बूढ़ी औरत के रूप बना के आवत रहे, और बुढ़िया दरवाजा खटखटावतिया। अरे भाई दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। दुखिया देखत है कि केवना औरत के आवाज आधा रात के आवत, जाके दरवाजा खोलस तो देखत है कि एगो बिल्कुल असहाय औरत दरवाजा पे खाड़ बिया, लड़का डंडा लेके। कलश के हाँ माता जी का हो गई? तो कलश की बेटा हमरा बड़ा भूख लागल बा, हमरा के खियावा कुछ, हमरा बड़ा भूख लागल बा। दुखिया के घर में उहे खुर्दी के चावल और डंठल के साग बना रहे, बाँचा रहे, जौन खैला पियाला से लइकन से तनी बाँचा रहे। तो कलश के हाँ माता जी आई, ले जाके बड़ा आदर भाव से बैठौलस। उहे चावल, खुर्दी के चावल
एवं डलठल के साग बना के खियौलस। माता जी खा के तृप्त हो गई, कहली कि बड़ा बढ़िया टेस्ट लागल है। भगवान के लीला देखी। थोड़े देर के बाद से फिर वो औरत कह तरी कि हमरा तो अब जाए में सुविधा हुई, हम राती खा कहाँ जाई, तोहरे घरे हम सुतब। दुखिया कहलस कि कोनो बात नहीं है, जौने हमरा पास बाटे है, हमार जमीन पे आसन बही में रो सुत जाई। ओकरे साइड में बुढ़िया माता सुत गईली। वो तो भगवान रहले, सब अपन लीला करे खातिर आई रहले, बूढ़ी के भेष बना के सुत गए तारी। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माता कह तारी कि बेटा हमरा तो शौच लाग गइल बा, हम कहाँ जाए। तो अब राती खा वो घड़ी कुल लैट्रिन बाथरूम और लाइट बिजली के जमाना ना रहे, तक आदिकाल सतयुग के कहानी है। तो कहली कि हे माता राती खा रौरा कहाँ जाए, हे घरवे के कोना में रौरा जाके अपन शौच क ली। माता जी गोइली घर के कोना में अपन शौच कैली। आके फिर कह तरी कि हाथ कहाँ धोई, हाथ धोला के बाद से काथी में पोछी। तो कहली कि माता जी कुछ विशेष तो नहीं है, शुद्ध चीज हमार बरवे बही में एकरा के पोछ ली। माता जी दुखिया के बार में अपन हाथ पोछ ले ली, फिर सुत गइलो। अब देखी विधान, सुबह होता तो दुखिया जागतिया और जाके अपन विधि विधान में लागतिया, साफ सफाई करतिया, भगवान के पूजा पाठ में लागतिया। तो जब नहातिया तो देखतिया कि अपन बार धोवतानी तो में सोना के पानी गिरता, बरवा टूट के गिरता, तो पियर पियर बार गिरता। करिया के जगह जगह पियर हुई तो केहू का अचंभा बुझाई। तब जाकर के वो देखतिया कि शीशा में ये तो हमार मय बार सोना के हो गइल बा। तब जाके तुरंत भागतिया, बुढ़िया माता जी के ही पूरा करामात है का, हमारा घर तो खाए के चीज ना रहा। तो जाके देखते तो बुढ़िया माता तो वहां बाड़ी ना, आ घर पूरा सोना अन्न धन दौलत से भरल बा। और उनका घर जौन की झोपड़ी रहे महल बन गइल बा, चूंकि नहाए कोई रही घरे घरे घरी पंखा नलका और ट्यूबवेल तो रहे ना, नदी पे नहात रहे आदमी। तब जा करके उनका शक भइल कि तो भगवान जितवाहन रहे हैं। भगवान के थैंक यू बोलली और वही दिन से अपना बहन के घरे काम करे गोइलू छोड़ दिली। 2 दिन 3 दिन बीतल। सुखिया बड़ा परेशान बिया कि का बात भइल भाई, दुखिया आवत नहीं है, ओकर बाल बच्चा कैसे खात होई। चूंकि मन में ईर्ष्या सबके हो जाला, बहन तो दोनों एक रही सा, लेकिन दिन बदलने से ओकरा अंदर भावना दोसर रहे। 3 दिन तक ले ना गोइल। तो तीसरा दिने दुखिया अपना लड़का के भेजा ताकि जा तनी मौसी से घर से तराजू मांग लिया। कहे से कि उनका घर में इतना सोना चांदी भर गए रहे कि जोख के धो दी। तो जाके तराजू मंगलस कि मौसी तनी तराजू द। तो का हुई बेबुआ, तो कहले कि माई कुछ जोखे के मंगली है। सुखिया के मन में पाप जागल कि का बात बा, कल तक ले भोजन खाती भी इनका परेशानी रहे और आज के डेट में ये तराजू मांगा तरी, तौले के कुछ बात बका। तो का कैली कि तराजू के अंदर लाशा गोंद तनी चपका दिली, चारों तरफ लगा दिली कि कुछ जोखियन तो में सट के आई तो भेद खुल जाई। दुखिया तो हमेशा मन के साफ रहे, ये चीज के गौर ना कैलस। जाके देखलस, ओकरा बेटा लेके गोइल तो तराजू से पूरा तौलस और सोना के जोख के धो दिलस। वही में सरफी सोना हीरा जौहन जरात रहे तन तन सट गइल। फिर लड़का ले जाके तराजू दे आई तो देखलस सुखिया की तो इमे सोना हीरा तरजुआ में सटल बा। ओकरा मन में तब जाके बुझाइल कि यही से 3 दिन से बहनिया काम करे नहीं आवत। भागल 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 गा के देखतिया तो ओकर अब घर झोपड़ी के थोड़े रह गइल बा, वो तो महल बन गइल बा। ओकरा घर में बिस्तर बेड सोफा तरह तरह के व्यंजन सब लागल बा। अब वो इज्जत के भाव से पूछतिया कि ए बहन ई सब कैसन दिन, दोनों 2-3 दिन में सब दिन बदल गइल। तब जाके दुखिया ये पूरा विस्तार से अपन कहानी बतावतिया कि जब तहरा घर से हम खुर्दी के चावल आ डंठलवा लेके आईनी, ओकरे भात और सब्जी साग बनौनी, सुतनी त राती के एगो बूढ़ी माता अली है और जितना बीतर है बात वो टोटल बात बता दिली विस्तार से। तो कहली कि अब अगला साले हमहू इजुतिया महाराज के व्रत करब, जितवाहन महाराज के पूज। चूंकि लालच उनका मन में आई रहे, उनका और धन चाहिए।
लालच है, प्रकृति के नियम है कि धनी के और धन चाहे, ओकरा संतुष्टि ना होला, तो लेकिन संतुष्टि रखे के चाहे। अगला साल जैसे भी सतमी आई लोही तरी दोनों बहन मिलजुल के तैयार कर लो, अष्टमी के फास्ट रखल लो। यही तरी सेम कहानी भइल। उनका घरे उ बुढ़िया फिर रूप में आइल, सुखिया के घरे दरवाजा महल के खटखटौलस। इ तो ताकते रही, तो जगली, फिर बूढ़ी के बुलौली, आ फिर उहे कुर्दी के भात आ डंठल के साग बनौले रही। रोज तो अपन पुआ पकवान सब खातली, बाकी ये बार भगवान के मूर्ख बनावे खातिर उहे भोगवा बनौले रही। उनका के खियौली। बूढ़ी फिर वही तरी सुतली। थोड़ी देर के बाद से कहली कि हमारा शौच जाए के बा, तो कहली कि हमारा कोनवे में जाके शौच कर लीजिए, कि उनका घर तो लाइटिंग पेशाब सब आधुनिक महल रहे, तो सब रहे, लेकिन उनका लालच रहे कि वही तरह से हम सफलता प्राप्त कर ले, साट काट मारल चाहत रही। अब और वो माता जी जौन भगवान के रूप में माता जी रहली, वो अपन शौच कैली। फिर सुबह वो फिर अब्बा वो कहली कि हाथ कहाँ साफ करी, तो उनका बलवे में साफ कर लेली। फिर सुत गई लो। फिर अपना भगवान राती खा उठ के चल गिले। अभी सुबह उठा तारी तो देखा तारी कि हमरा घर में तो पूरा गंध फैलल बा, हमार बार भी पूरा गंदगी से भरल बा, पूरा जहां तहां सब मतलब तितर बितर हो गई बा। अब फिर भागल भागल जा तारी दुखिया के पास कि तू तो झूठ बोललू है। तो जाके कहली कि तू तो झूठ बोललू है, हम ऐसे ऐसे सारा काम कैनी है, सब भइल है, लेकिन हमारा घरे तो पूरा गंदगी फैल गई बा। तब दुखिया समझावा तारी कि तू भगवान से चीटिंग कैलू है। हमरा घरे तो ऐसे खुर्दी के भात बना रहे कि हमारा तो घरे रहबे का कैल, तहरा घर से उहे जन फटकल जन बाचा रहे तौन लियाई, सब्जी के साग के जौन की डंटिया बाचा रहे तौन लियाई, तो हमारा पर बनाई खाई, उहे ना हमारा तो हम भगवान के खियौनी। अरे तहरा घरे तो सब कुछ रहला, तो तू तो कहाँ भगवान के भोग लगई, तू तरह तरह के व्यंजन बनई, तू तब नु भगवान खुश होते। तो तू तो भगवान के चुतिया बनाव तारू, मूर्ख बनाव तारू, तो भगवान थोड़े मूर्ख बनेले। जैसी शक्ति ऐसे भक्ति होना चाहिए। ईश्वर को भोजन से मतलब नहीं है, ईश्वर को भाव से मतलब है। वही औरत जो दुखिया थी अपने कपड़े को धो करके पहनती थी, तो उससे ही भगवान सुखी, भगवान खुश होते थे। वही जब सुखिया के अंदर था तो अपना तरह तरह के व्यंजन बनाती, नया वस्त्र धारण करती, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, तब ना भगवान खुश होते। आप देखने में लालच नहीं करना है, भगवान को भाव चाहिए। भगवान को भोजन नहीं चाहिए, भगवान को वस्त्र नहीं चाहिए, भगवान को सोना नहीं चाहिए, भगवान को तो भाव चाहिए। क्योंकि आज के डेट में सभी संपन्न है, तो जितिया, पहले जितिया मतलब कि जूट का जो कच्चा धागा लगाया जाता था, कच्चा धागा, क्योंकि कच्चा धागा का रूप अब रेशम ने ले लिया है, और अब तो सोने चांदी के जितिया बनती है। चलिए ईश्वर दे रहे हैं तो मनाना भी चाहिए, कोई कमी नहीं है किसी को, लेकिन जितिया इसलिए मनाया जाता है कि वो जूट कच्चा धागा का बना हो। आस्था से अपने कप वस्त्र की, घर के द्वार की साफ सफाई कीजिए, और अपने बच्चों को व्यंजन बनाइए, नहाए खाए के दिन खिलाइए पिलाइए, तब भगवान खुश होते हैं। फिर नहा धोआ करके भगवान का पूजन पाठन कीजिए। इसमें बिल्कुल व्रत में पानी बिल्कुल मना नहीं है, भोजन मना है। आप भगवान के अर्घ पूजन पाठन के बाद पानी ले सकते हैं, यह पुराणों में है। आदिकाल में आकर कैसे कथाओं को तोड़ मोड़ किया गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को कष्ट नहीं देना है। सब साइंटिफिक हमारे व्रत एवं त्योहार है, उसको झंझट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आइए फिर एक बार भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं, भगवान जितवाहन को धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि सभी के औलाद, सभी के संतान की दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धनवान रहें, विद्वान रहें, महान रहें, और अपने माता पिता का इज्जत ऐसे ही करते रहें जैसे माता पिता अपनी औलाद के लंबी उम्र की कामना करते हैं, जैसे माता पिता अपने औलाद
संतान के लिए अपने आप को भूखे रखते हैं, ऐसे ही औलाद का भी ये धर्म बनता है कि अपने माता पिता के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु के लिए कोई कमी न छोड़े। वक्त आता है तो वह उपवास रख के अपने माता पिता की लंबी उम्र की कामना करे। जब समय था उन्होंने माताओं ने व्रत रखा, अब हमारा दिन है तो हम व्रत रख करके अपने माता पिता की दीर्घायु की, स्वस्थ की कामना करते हैं। तब ईश्वर खुश होता है कि जैसा समय आए इसके अनुसार। ये नहीं कि माता भूखी रहे और पुत्र खा पी करके मस्त रहे। माता बुजुर्ग हो गई है, अब उनको बताया जाए कि अब बदले का समय आ गया है, अब मैं फास्ट रखता हूं, तुम खाओ पियो, तुमने अपना कर्म पूरा किया और मुझे अब अपनी जिम्मेदारी पूरा करने दो। बोलो जित महान महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सभी माताओं की जय।